से बाल मंडल तो होने चाहिए। यहाँ पर ये बाले मंडल है, बाल मंडल भी है भाई, ऋषि मंडल भी है। देखें आपके नेत्रों के सन्मुख पद सरोज मेले दोनों कुमार भाई। प्रणाम करो। राम लखन ऐसे सुंदर बालक इस देश के हैं, किस प्रदेश के हैं, धन्य है वहाँ की भूमि जिस भूमि में खेलकर बालक किशोरावस्था को प्राप्त हुए होंगे। ऐसे बालक किस पुण्यात्मा के और किस धर्मात्मा के पुत्र हैं बाबा। ये भाल विशाल तिलक गोरोचन मंद मंद मुस्काते, इनकी अनुपम छटा देखी वो कोटि मनोजल जाते, इनकी अलकें झलकें न्यारी जो मेरे मन को भावे, उपमा वर्णन करने में शारद भी सकुचावे, ये श्वेत बसन की कसन हसन लखी दामिन भी सक जाता, श्याम गौर शोभा निहारी मन मेरा खिंचता जाता, ओ कौशिक हमें बताय देव किस घर के ये उजियारे, किस गोदी के लाल है ये, किसके हैं प्राण प्यारे। जुगुल बालकों का परिचय जानना चाहूंगा बाबा। इन कुमारों का परिचय आप जानना चाहते हैं भार्गव जी। इन कुमारों का परिचय इस प्रकार से है। अयोध्याधिपतिर वीरो दशरथ अजनंदन, ये महाराज चक्रवर्ती नेपाल श्री दशरथ जी के दोनों कुमार हैं। क्रमशः बड़े बालक का नाम श्री राम और द्वितीय बालक का नाम लक्ष्मण है। अब तुम्हारे साथ में कैसे बाबा ये बालक? हम तो अपनी यज्ञ रक्षा के हितार्थ इनको लाई हुई थी। आश्रम में निश्चर विघ्न डाल रहे थे। अवश्य। यद्यपि आश्रम का नवीनीकरण हो रहा है, लेकिन अभी आश्रम इस समय हो नहीं, तुम तो वहाँ श्वान श्रृंगाल शूकर आदि सब भ्रमण करते हो, तो थोड़ा आश्रम में एक दो चेला रखा करो, सुना करके ले चले जाया करो। नहीं, आश्रम में चेला हाँ हैं। नव निर्माण उसको कराओ फिर से। शिष्य लोग हैं। हाँ पर समय समय बड़ा सुंदर आश्रम बन रहा है, धीरे धीरे करके सब तुम अपने हाथों से बना रहे हो। जी, अब अपने हाथों से ही तो करने वही ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर भी अब अपने वहाँ हाथों अकेले से न रहना, बढ़िया एकांत है, एक दो चेला जरूर रखना वहाँ। जी, बिना अवश्य। चेला के तुम्हारा अकेला जीवन नहीं कर सकता है। अवश्य तो अवश्य। बाबा जिस हे दिन बालकों को लाए थे वो कार्य पूरा हो गया? राक्षस सब मारे गए हैं, कोई वहाँ बचा है? नहीं, अभी कुछ शेष हैं, मारीच इत्यादि। अभी मारीच शेष- को सागर पार फेंक दिया गया। जी जी। अब बाबा इनको मांग कर लाए हो, समय से वापस करना पड़ेगा। और राक्षस माया भी होते हैं, नाना रूप धरे करी माया। और अगर कहीं से घूम फिर कर मारीच अकेला पा गया तुमको आश्रम में, तभी छोड़ेगा नहीं, दाढ़ी उखाड़ डालेगा, ये भी ध्यान रखना। अब वैसे सूरवंश से तुम्हारा बड़ा पुराना संबंध रहा है। सत्यव्रत को इन्होंने शरीर स्वर्ग पहुंचाने का बीड़ा उठाया, और जब पहुंचाया तो देवताओं ने ढकेल दिया, इन्होंने अपने तपोबल से बीच में रोक दिया। और क्रुद्ध होकर इन्होंने ब्रह्मा जी के विपरीत सृष्टि की दूसरी रचना किया। कोदों, काकुन, ककरी, खीरा, खरबूजा, कलिंदा, चुंडी, बाजरा, मकाई, भेड़ी, भेड़ा, स्याही, तेंदुआ, टक्कर, और यहाँ तक कि मनुष्यों की दूसरी सृष्टि करने जा रहे थे। ब्रह्मा जी ने मना किया, तब इन्होंने नर न बना करके नारियल बना दिया। ये काम तुमने बहुत ठीक किया बाबा, कि कम से कम पहले नर बलि हुआ करती थी, तो अब नारियल की बलि होने लगी, तो बहुत लोगों के प्राणों की रक्षा हो गई। तो इसी बहाने तुमने अनेकानेक लोगों के प्राण बचा लिया बाबा। क्या है ना भार्गव जी, राक्षसों के द्वारा यज्ञादि कार्य तो विध्वंस किए जाते हैं, परंतु राक्षसों में समर्थ नहीं कि वह हमें विध्वंस कर पाए। ना 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 ना, तो हम चाहते हैं सुंदर कुमारों ने इनको प्रणाम विश्व किया का है। हम आशीर्वाद दे रहे हैं। राजपुत्रो ममवाक्यम त्रिलोक सनातना अरि सन्मुख जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मणा, दीर्घायु राम लक्ष्मणा। ठीक बाबा जी, इसी तरह थोड़ा मिलते रहा करो। अवश्य। आज हम मंडल हुआ करे तो चितई हम निमंत्रण किया करो। रहे थकिलोचन रूप अपार मार मदमोचन, बहुरी बिलोक विदेहिशन काहू काह अति भी, पूछत जान अजान जिम व्याप्यो को सरी। शेरध्वज, आज हम तुम्हारी मिथिला में क्या देख रहे हैं? कहाऊ काह अति भीड़, उपसर्ग लगा है अति। अब पहले बहुत लोग आ जाया करते थे प्रातः काल,
तो जब ये कहना पड़ता था कहा कहा अति भीड़, तो चारों ओर जो है जनमानस एकत्र हो जाता था। अब हमें लगता है व्यक्ति को जो देखना चाहिए वो नहीं देखना चाहता, जो न देखना चाहिए केवल वो देखना चाहता है, नाच। और जहां दान करना चाहिए वहां नहीं करना चाहता, और जहां न करना चाहिए अब का न तब का वहां करना चाहता है। तो पहली बात अपने जीवन में सुधार करो और तब उद्धार होगा। चारों ओर कंचन आसनों में सप्तद्वीपांतर के महिपाल एकत्र है सीरथ ध्वज, ये नगर नहीं पहले जैसा, काया ही पलट के इसकी है इंद्रपुरी लज्जित होती, लक्षध्वज आज जनक इसकी सब बासी वस्तु दिखाते हैं। सब में दम उत्साह भरा मिथिला के कण कण में विदेह, हर्ष चढ़ा रोज खड़ा के उमड़ अचानक भीड़ गई। विदेह है ये, तड़ाक कैसी विदेह है ये, तड़ाक खड़क कैसी विदेह है। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही तो सब आए। देवता, एक समय की बात है, सीता मंजुक मंदिर में पहुंच गई और एक ऐसा कौतुक कर डाला कि सीता ने उठा लिया जिगो, लख कर ममधीरज छूट गया। तब मैंने कठिन प्रतिज्ञा की, परिणाम में क्या हुआ? ओ प्रण पूर्ति में अजगर। मौन हो जा, मौन हो जा। सुनत बचन फिर आनत निहारे, देखे चाप खंड मैदा। प्यारे पिनाक, एक वो समय था जब तुम भगवान शंकर के करों में शोभायमान हुआ करते थे। आज तुम्हारी यह दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही, जिसने तुम्हारा दो खंडों में विभाजन किया है। तुम या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। बोल किसने तोड़ा धनुष, बोल किसने तोड़ा धनुष? तिरिश बोले बचन कठोरा, किसने तोड़ा धनुष? अगर वाणी और हो गई, मैं दूसरा विकल्प दे रहा हूँ, बेग दिखाओ। बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उलटो मही जहां लगी तब। अगर ऐसा नहीं किया तो आज परिणाम ये भोगना पड़ेगा तुम्हें सीरथ ध्वज कि ये उल्टा मही जहां ले तो राजू, जहां तक तेरी राज सीमा है वहां तक की धरती को बाजू उलट दूंगा। अति डर उतर दे तो नृपनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। देवता, धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई दास होगा, जिसने यह कार्य किया है वह आपकी श्री चरणों का सेवक है। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। आयुष काय कहिए किन मोहि। सभी लोग भयभीत हो गए, इसमें साहस नहीं रहा कि कोई हमारे समीप आ जाए। जब कोई नहीं आया तो तुम स्वयं आए। बोले श्री रघुवीर, जब मैं तुम्हारे वचनों पर विचार करता हूँ तो तुम्हारे वचन रचना से युक्त है। राम, जिसे तुम दास बता रहे हो हमारी दृष्टि में कैसा है? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक का काम है आकर करे सेवकाई, और शत्रुता का काम करके फिर हमसे कर लड़ाई। इसलिए जिसने इस धनुष को तोड़ा है मेरे लिए कैसा है? सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सोरी तुमोरा। इसलिए सुन लो कान खोल करके, राम जिसने भगवान शिव के आयुध को दो खंडों में विभाजित कर दिया है वो महेश वीर सहस्त्राबाहु के कोट का हमारा शत्रु है।
और उसके लिए एक आदेश है, सो बिल गाओ। सो बिल गावो बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। वो सबसे पृथक होकर के हमारे समीप आ जाए। अगर भय के कारण नहीं आ रहा तो समाज दूर हो जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो समस्त महिपाल आज हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। एक दोषी के कारण आज हमें अनेक निर्दोष दंडित करना पड़ेगा, लेकिन एक दोषी अब आज बचने वाला नहीं है राम, ये हमारी घोषणा है। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, लखन मुस्काने, लखन मुस्काने। सुना आप लोगों ने महात्मा परशुराम जी के वचनों को, घोषणा हुई सुनो राम जय शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी का साधारण शत्रु नहीं है, शत्रु है तो सहस्त्राबाहु के समान का रिप है। लेकिन क्या धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान का शत्रु हो सकता है? विचार किया जाए तो धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के समान का नहीं हो सकता है, क्योंकि सहस्त्राबाहु एक अत्याचारी राजा था, सहस्त्राबाहु एक पापाचारी राजा था, सहस्त्राबाहु संत विरोधी था, ब्राह्मण विरोधी था। क्या धनुष तोड़ने वाला भी इसी प्रकार का है? लेकिन धनुष तोड़ने वाला गुरुओं के आदेश का पालन करता है, ब्राह्मणों के आदेश का पालन करता है, संतों के आदेश का पालन करता है। जो व्यक्ति पालन करता है तो फिर वो समान कैसे हो सकता है? धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान नहीं हो सकता है, क्योंकि महाराज जिसमें उस परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है तो उसने भी समानता नहीं दी। जैसे एक व्यक्ति की मुखाकृति, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति की मुखाकृति सब हो सकती है, लेकिन कभी भी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के समान नहीं हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति के गुण और दूसरे व्यक्ति के गुण कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। जब समान हो नहीं सकते तो फिर समता क्यों की जा रही है? समता नहीं होनी चाहिए भाई। एक अत्याचारी और एक सदाचारी, दोनों में समता हो सकती है? नहीं हो सकती है, भिन्नता है दोनों में, दोनों के कार्य अलग है। दूसरा बिंदु, सोबिल गांव बिहार समाजा नत मारे जई है। सब राजा, एक राजा नहीं मारा जाएगा, सभी राजा मारे जाएंगे। विकल्प दिए गए। सोबिल गांव जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वो स्वयं अलग हो जाए, पहला। दूसरा, बिहार समाजा या धनुष तोड़ने वाले को समाज अलग कर दे, दूसरा। तीसरा विकल्प है, यदि ऐसा ना किया गया तो नत मारे जई है, सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे जब धनुष तोड़ने वाला प्राप्त नहीं होगा तब। लेकिन महाराज थोड़ी सी दया बनाए रहो, क्योंकि वैसे गिने चुने यहाँ बचे हैं। यदि आप सबको मारेंगे तो यहाँ पर कोई नहीं बचेगा, केवल हमें आप बचेंगे। इसलिए जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है अपराधी वो व्यक्ति है। दंड केवल उसको मिलना चाहिए, बल्कि दंड सभी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जिसके द्वारा अपराध किया जाता है तो दंड केवल उस व्यक्ति को मिलता है, बल्कि जिसके द्वारा अपराध नहीं किया जाता दंड उसको भी मिले, ये कैसा न्याय है? लेकिन महाराज देख क्या रहा हूं, क्रोध है, क्रोध। लेकिन महाराज समझ गया क्रोध क्यों है, क्योंकि ये टूट गया है, धनुष टूट गया है, इस कारण क्रोध है। तो महाराज बहु धनवी तोरे लड़काई कबहुन असरिस, ऐसा रिस जैसा आज देखने को मिल रहा है, कबहुन असरिस कीन हो गोसाई। जिस समय मैंने बाल्य अवस्था में एक धनुया नहीं बल्कि कई धनुया तोड़ी, तब महात्मा जी के दर्शन तक नहीं हुए। लेकिन आज दर्शन तो दर्शन, लेकिन साथ में प्रदर्शन। तो यही धन पर ममता के हेतु इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? इसका हेतु क्या है? पूज्यपाद अष्टप्रेण महामहिम पर कृपाचार कारण बतलाएं।
सात द्वीप और 9 खंडों से आए हुए इन महिपालों के समक्ष तीखे शब्दों का प्रयोग करने वाले सौमित्र लक्ष्मण, क्या वशिष्ठ जी की विशिष्ट पाठशाला में तुमको यही पढ़ाया गया है, यही सिखाया गया है? सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले पर सुधरहि अपमानी। संसार को हमने सुधार दिया है और हमें सुधारने में तुम लगे हो। मुनि बचन पर कभी मुस्काना नहीं चाहिए। क्यों कि रुद्रगणों ने देवऋषि नारद की हंसी किया था, तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोक हो जाई। नारद जी ने श्राप दिया था। मुनियों के वचन सदैव सत्य होते हैं, यह सब जग बालिक कही राखा, अदेव न मुधा होए मुनि भाखा। तो जहां सत्यता का प्रमाण पत्र लगा है तो वहां पर व्यंग्यात्मक मुस्काना क्या यही संस्कार है, यही शिक्षा है? इसके पहले राम जी आए तो राम जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन प्रस्तुत किया कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका एक दास होगा। बड़ा भाई हाथ जोड़ रहा है, छोटा भाई ताल ठोक रहा है। क्या यही नियम है? अगर पिता पुत्र साथ में हो और तुम्हारे पिताजी किसी के पैर छू ले तो पुत्र से ये नहीं कहना पड़ेगा कि तुम भी शिष्टाचार करो। पुत्र जब देखेगा कि यहाँ पर मेरे पिताजी प्रणत हो गए तो पुत्र स्वयं प्रणत हो जाएगा। तो अगर बड़ा भाई हाथ जोड़ रहा है तो छोटे भाई को दंडाकार चरणों में गिर पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, उल्टा नियम बनाए हो और ऊपर से हमें उपदेश दे रहे हो। चलिए, जहां से तुम आरंभ हुए थे हम सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। एक व्यक्ति की मुखाकृति दूसरे व्यक्ति से मुखाकृति नहीं मिलती ना। तुम्हारे घर में बै बप बरन रूप सोई आली और सरिस स्नेह सुधा समचाली। यानी बै यानी अवस्था, बप शरीर, रूप सोई आली और सरिस स्नेह सुधा समचाली चाल। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि चाहे हजारों नहीं चाहे लाखों व्यक्ति हों और चलते सभी लोग हैं, लेकिन सबके चाल में अंतर होता है। चाल में चाल से पहचान लिया जाता है। और व्यक्ति चाहे जहां चला जाए उसको चाल से पहचाना जाता है। कसे कनक मणि पारिख पाए अब पुरुष परखिए समय सुभाए। सोना को जब कसौटी में कसा जाता है तब उसे प्रमाण पत्र मिलता है कि हाँ खरा है। और उसी तरह व्यवहारी बहुत होते हैं, कहते हैं कि तुम चिंता न करना, जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम हैं। और जब आवश्यकता पड़ जाती है तो केवल चिंते भर रह जाती है, हम हैं दिखाई नहीं पड़ते। और जो दिखाई पड़ गया उसे प्रमाण पत्र मिलेगा। सहस्त्राबाहु अर्जुन और धनुष तोड़ने वाला, इन दोनों में क्षमता देखिए। सहस्त्राबाहु अर्जुन साधारण महिपाल नहीं था। उसने उस समय 85,000 वर्ष युवा रह करके इस भूमंडल का शासन किया था, जिसकी राजधानी थी महिष्मतीपुरी। वर्तमान में उस जनपद का नाम मंडला है। तुम लोग न जानते होगे कहां पर बसा है, जानते हो? बताएं। जबलपुर से 20 कोस पूर्व की ओर, वहां पर उसकी राजधानी थी। एक बार इसने वर्षा काल में समुद्र के बीच में खड़ा हो गया। अब इससे उसकी ऊंचाई का अनुमान लगाओ कि समुद्र के बीच में खड़ा हो गया था तो कितना उसकी ऊंचाई कितनी थी। अगर तुम लोग एक तालाबे में खड़े हो जाओगे और गहरा तालाब होगा तो तुम लोग तालाबे में डूब जाओगे। जो ही 1000 भुजाओं को पटका तो जलचर जंतु विचलित होने लगे। समुद्र ने मना किया तो सहस्त्राबाहु ने कहा युद्धम देह में युद्ध चाह रहा हूं। तो समुद्र ने कहा तुम लड़ना चाहते हो, हम नहीं लड़ना चाहते। अब अगर तुम्हारी लड़ने की भी ज्यादा इच्छा है तो जैसे लोक भाषा में तुम लोग कहा करते हो ना कि लड़ैया को लड़ैया मिल जाता है, तो समुद्र ने कहा अगर तुम्हारी लड़ने की ज्यादा इच्छा है तो परशुराम जी से युद्ध करो। इसी निमित्त सहस्त्रबाहु अर्जुन ने हमारे पिताजी के आश्रम से कामधेन गऊ का बलात् हरण किया था। सेना समेत गया, उन्होंने कामधेन के प्रभाव से आतिथ्य सत्कार किया। क्योंकि हमारे देश का नियम है कि अतिथि यानी जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो उसे कहते हैं अतिथि। अब अगर कोई अतिथि आ गया तो लोग उसका सत्कार करते हैं। उन्होंने सत्कार किया, सत्कार का महत्व ना दिया, कामधेन को लेना चाहा और उसका परिणाम यह हुआ कि उसका विनाश हुआ। हमारे द्वारा विनाश किया गया क्योंकि अपने कर्म से च्युत हो गया तो फिर उसका हुआ विनाश। और उसके जो उस समय समर्थन करने वाले थे सहस्त्रबाहु के, तो उसके कारण भी उस समय अनेक मारे गए थे। और आज भी हमारी वही घोषणा है कि वो एक अलग हो, अगर अनेक अलग हो, नहीं ऐसा नहीं हुआ तब सबको हम मारेंगे। तो जो हमने कल किया था वही आज भी करने के लिए तैयार हैं, उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। बहुधन ही तोरी लड़काई
कबहु न असरिस कीन गोसाई लड़काई। अब देखिए लड़काई अवस्था 5 वर्ष तक मानी जाती है। गर्भाधान संस्कार सबसे पहले कौन सा संस्कार है? गर्भाधान। जैसे हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष, जब उनकी मां अदिति सायंकाल कश्यप ऋषि से पुत्र प्राप्त होने की कामना किया तो उन्होंने कहा कि इस समय अगर गर्भाधान किया गया तो पुत्र बहुत क्रूर कर्म करने वाला होगा। जब नहीं मानी तो फिर हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, जो भयंकर क्रूर कर्म करने वाले हुए। तो गर्भाधान संस्कार, इसके पश्चात जन्म, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु। ये शरीर की जो है 7 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 7। यहां जो बात हम बताएंगे बहुत गूढ़ बात बताएंगे, ध्यान रखना। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, गीता, मानस, यहां सबका बिल्कुल निचोड़ है। ये कोई मौखिक और ये कोई रटा हुआ विषय नहीं है। तो बाल अवस्था 5 वर्ष तक मानी जाती है। बरस 5 तहरहो लुभाई। अगर 5 वर्ष से कम आयु का बालक कोई अपराध कर रहा है तो उसको अपराध नहीं माना जाता। जो लड़का कुछ अजगर करही गुरपित मात मोद मन भरही। यह धन पर ममता के हेतु, ममता, देखिए ममता को अंधकार माना गया है। मदमोह महा ममता रजनी अतम पुंज दिवाकर तेज अनी। ममता है अंधकार और हमारी उपमा की गई है मध्याह्न काल के प्रचंड सूर से। आयो भ्रकुल कमल पतंगा। और जहां पर दोपहर का सूर होगा तो तुम लोग सही बताना, वहां पर क्या अंधकार होगा कि प्रकाश होगा? क्या होगा? प्रकाश होगा। तो यहां प्रकाश है, अब प्रकाश में तुम्हें अंधकार दिखाई पड़ रहा है, इसलिए रे। अब हम संदर्भ के अनुसार रे से प्रारंभ हो रहे हैं, और जब प्रारंभ में रे कह रहे हैं तो फिर आगे हम क्या क्या कहेंगे तुम स्वयं अनुमान लगा लो कितनी दुर्दशा करेंगे। रे रे बालक काल बस आज बोलो पहिने संहार। ये धनु ही सम त्रिपुरार धनु, ये विदेश सकल संसार। महाराज